अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने 4 सबक तक अब तक पढ़ा है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सबक नंबर 5। सबक नंबर 5 पढ़ाऊंगा ताखिर की बगैर मैं कोई लफ्ज़ों में बोल दूं कि आइए आज फिर देखते हैं सबक नंबर 4 में। मेरा अंदाज वही रहेगा कि तमाम शुरू से पहले हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने हाथ से बनाया है, जो किताब में क्वेश्चंस नहीं बने हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप मिला लोगे, आपको किसी पेपर में, किसी गाइड में, किसी मॉडल सेट में ये कंटिन्यू सिलसिलावार नहीं मिलेगा। कहीं एक मिलता है, कहीं दो मिलता है, कहीं कहीं क्वेश्चन मिलता है, लेकिन हमने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल ढूंढ करके उसी किताब में से कि उस सिलसिले में उस चैप्टर का राइटर कौन है, राइटर से रिलेटेड जितने हैं, इनकी ज़िंदगी कब कितनी है, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम है, वो तमाम चीज़ों को ढूंढ के लाऊं ताकि एक भी कोई क्वेश्चन आपसे इम्तिहान में छूटे नहीं। तो इंशाअल्लाह मैं वैसा ही करूँगा अंत तक। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। आइए चलते हैं और देखते हैं आज क्या पढ़ना है स्क्रीन पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल उर्दू की अहमियत चैनल। आप देख रहे हैं क्लास 12 में इंटर में पूछे जाने वाले वो तमाम सवालात, बिल्कुल वही सवालात जो हर साल के इम्तिहानात में आते हैं। मैं किसी मॉडल सेट या किसी और गेस पेपर से नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक उसी किताब से जो निसाब यानी सिलेबस में दाखिल है, वो भी ठीक इसलिए वही चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। यकीन जानिए, और मैं आपको इस तरह से कन्वेंस करूंगा और आपको सुझाव दूंगा कि आपको इंशाअल्लाह बहुत खुशी होगी। तो प्यारे स्टूडेंट, आप देखिए, आप सब पढ़ेंगे सबक नंबर 5। सबक नंबर 5 में देखेंगे चैप्टर का नाम होगा, सबक का नाम होगा हिजरत। क्या नाम होगा? हिजरत। और ये आपसे पूछ सकता है कि हिजरत क्या है, अफसाना है, नाविल है, गज़ल है, नज़म है, क्या है, इंशाइया क्या है? तो आपको टिक लगाना है कि ये इंशाइया क्या है, इंशाइया है। आगे देखिए जितने क्वेश्चन है, और इसके राइटर कौन है? अहमद जमाल पाशा जी हैं। मैं एक चीज़ में बता दूं कि जितना भी आप चैप्टर पढ़ेगा, अभी आपके पास बहुत ही ज़्यादा मौका है, लगभग 7-8 महीना आपके पास टाइम है। आप एक एक वीडियो को इतना ध्यान से सुन लो कि इंशाल्लाह इम्तिहान में जाओगे तो क्वेश्चन देखते आपको खुशी महसूस होगी कि हमको किसी ने पढ़ाया है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर 5 के बाद जो आपको ये कल मिलेगा वीडियो, या कल या परसों वीडियो लेंगे, वो आपका टेस्ट होगा। यानी कि आप देखते हैं मेरे कौन स्टूडेंट है जिन्होंने 1 से 5 तक चैप्टर को पढ़ा है, और आपको कमेंट में बताना होगा, अपना नाम बताना होगा। मैं इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा तो आपका नाम बोलूंगा कि फलाने स्टूडेंट ने फलां जगह से रहने वाला था, उन्होंने इतने क्वेश्चन का सॉल्व किया, जवाब दिया। इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूंगा। तो ये भी कहूँगा कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और 1 से लेकर के जो 4 वीडियो जुड़ चुके उसको भी आपको सुन लेना है। आपको अगले बार वीडियो में टेस्ट आएगा, पांचों चैप्टर से मिला करके आपको कमेंट में नाम देना है, फिर आपका नाम भी मैं प्रचार करूंगा कि फलां बच्चे ने बहुत मेहनत करा है। ये देखते हैं सवाल नंबर 1 में, अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए? अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए? तो आपको 4 विकल्प जो मिल रहा है, ए में लिखा है 1928, और बी में 1929, और सी में है 1989 यानी 89, और डी में है 1922। प्यारे स्टूडेंट, इन तमाम क्वेश्चनों में सबसे अच्छा विकल्प और राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1929 में जमाल पाशा पैदा हुए। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 में अहमद जमाल पाशा किस मोहल्ले में पैदा हुए? यहाँ देखिए मोहल्ला पूछ रहा है, शहर नहीं पूछ रहा है, और फिर जिला नहीं पूछ रहा है किस मोहल्ले में पैदा हुए। तो ए में है दरगाह मोहल्ला, और बी में है पालीगंज मोहल्ला, और सी में है खुल्द आबाद मोहल्ला, और डी में है रानीगंज मोहल्ला। पहला स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि खुल्द आबाद। खूब ध्यान से सुनिएगा, एक बार मेरी वीडियो को सिर्फ सुन लेंगे आप, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन आपके इम्तिहान के सामने वक्त की कोई किधर नहीं है, आपको पढ़ना है। तो ये खुल्द आबाद हो गया। सवाल नंबर 3 में देखते हैं, जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? फिर मैं आपसे कह दूं, ये जितने क्वेश्चन आपको दे रहा हूं 10 से 12 क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपके किताब में बने हुए नहीं है, और ये क्वेश्चन BBI क्वेश्चन हमेशा के लिए है। और एक बात मैं कह दूं आपसे, ये क्वेश्चन 2021 वालों को नहीं, 21, 22, 23, जब तक सिलेबस नहीं बदलेगा उन तमाम स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं कोई गाइड और ये गेस पेपर नहीं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए बहुत खुशकिस्मती है और मेरे लिए भी खुशी की बात है। देखिए सवाल नंबर 3 में, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? बताइए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने चैप्टर लिखा और किताब में क्वेश्चन नहीं बने, हमने उसको ढूंढ निकाला है। तो ए में अफजल हुसैन, और बी में शुजात
हुसैन, और सी में है फैज हुसैन, और डी में है अली हुसैन। सारी हुसैन हुसैन देख करके आपको चकमा दिया जाता है, धोखे में डाला जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि शुजात हुसैन। याद रखिए शुजात हुसैन इनके वालिद का नाम था। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था? देखिए हम कहाँ तक पहुंचे हैं कि उनके दादा के नाम ढूंढ निकाले हैं। जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था? ए में है नजीब अली, और बी में है नजफ अली, और सी में है सरदार अली, और डी में है फैज अली। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि नजफ अली इनके दादा का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, अहमद जमाल पाशा की वालिदा का क्या नाम था? वालिदा यानी कि माँ का नाम क्या था? उनकी अम्मी का नाम क्या था? प्यारे स्टूडेंट, हमारी ये काविश आपको अच्छी लगे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम लोग की हिम्मत हौसला बढ़ता है आप लोगों को लाइक और कमेंट और शेयर करने से। ये काम करने में कोई आपका खर्च नहीं होता है, मेरी मेहनत तो हो रही है। आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए दिल से और खुशी के साथ, और साथियों में शेयर करना, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपके साथी को शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आपको नेकी मिलेगी, और उसके तुफैल में अल्लाह ताला आपके इम्तिहान में मदद जरूर करेगा। याद रखिए कि उनकी जमाल पाशा की वालदा के नाम क्या था? अफसरी खातून, नसीमा खातून, सरवरी खातून और अमीना खातून। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि उनकी माँ का नाम था सरवरी खातून। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में, जमाल पाशा ने मैट्रिक कब किया? जमाल पाशा ने मैट्रिक कब किया? ए में 1948, और बी में 1950, और सी में है 1951, और डी में 1952। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 1950 में मैट्रिक किया। याद रखिए कब मैट्रिक किया? 1950 में। सवाल नंबर 7 में देखते हैं, जमाल पाशा ने इंटरमीडिएट कब किया और कहां से किया? इंटरमीडिएट कब कहां से किया? इसका राइट आंसर देखिए 1952 है, 1953 है, 1950, 1951। इसका राइट आंसर बी, यानी 1950 में कहां से किया? क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से किया। कहां पढ़ेंगे? क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से पास किया है। आगे देखते हैं सवाल, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से किया है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। नीचे क्वेश्चन है कि जमाल पाशा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन नंबर में नहीं दिए हैं, सिर्फ आप याद करना है जमाल पाशा का इंतकाल कब और कहाँ दफन किए गए। याद रखिए इसका राइट दे दिया, डायरेक्ट दे दिया हूँ। इसका जवाब है कि 28 सितंबर 1987, 28 सितंबर 1987 को दिल के दौरा पड़ने से। पूछ सकता है किस वजह बीमारी हुई? बीमारी से, हैजा से, परेशानी से, एक्सीडेंट से। कब लेंगे? दिल पर दौरा पड़ने से हुआ, और दफन हुए हैं सीवान में। कहाँ हुआ है? सीवान में। ये क्वेश्चन रहे। आगे देखिए सवाल नंबर 8 में मिलेगा आपको, अहमद जमाल पाशा ने BA कब कहाँ से किया? अहमद जमाल पाशा ने BA कब कहाँ से किया? मेरी चीज से आपको समझ आता होगा कि वाकई हमने कितना मेहनत से आपके लिए ढूंढ निकाला है। तो इसका जवाब देंगे आप, ऑप्शन नंबर इसका बी है, 1956 लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA किया है। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, अहमद जमाल पाशा ने MA कहां से किया और कब किया? इसके जवाब देखिए आपको मिलेगा, राइट आंसर बी होगा, 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। वो तमाम क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, आपको रटना होगा स्टूडेंट। आपके पास मौका है, अभी स्कूल के अंदर छुट्टी भी चल रही है, आपको याद करने का मौका अच्छा मिल रहा होगा। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, जमाल पाशा की शादी पूछ देगा कितनी हुई है, तो आपको बोलना है कि 2 शादी। कितने बोलना है? 2 शादी। अब पूछा जाएगा कि दूसरी बीवी का नाम क्या था और कब शादी हुई, दूसरी शादी हुई थी। तो देखना होगा आपको, ए में नुसरत जहां 1962, और बी में है सरवर जहां 1966, और सी में है अमीर जहां 1960, और डी में है सनम जहां 1961। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सरवर जहां 1966 में इनकी दूसरी शादी हुई। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, मुस्तकिल क़याम के लिए कहाँ चले गए और कब गए? यानी मुस्तकिल यानी कि पहले तो यहाँ वहाँ नौकरी करते रहे, पैसा करते रहे, लेकिन असल में आखिर में उनको अपने घर कहाँ बना लिए जहाँ पर रह गए? तो जवाब देंगे आप 1970 में रांची में, 1976 में सीवान ससुराल, और ये सी में है 1975 पटना, 1971 दरभंगा। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1976 में चले गए सीवान में, जहां उनका ससुराल था, वहीं पर जाकर कयाम कर लिए। प्यारे स्टूडेंट, वो तमाम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है कि मैंने आपको दिया, अपने से बनाया, आपको किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं से कहता हूँ वीडियो। अब देखिए वो क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर 5 का ही है। देखिए हिजरत अहमद जमाल पाशा की लिखी हुई है, इसमें आपको देखना है कि सवाल नंबर 1 में है, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? इसका जवाब देख रहे हैं आप, सिन्फ़े इंशाइया से है। पूछ सकता है किस चीज़ से है? सिन्फ़े इंशाइया से है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा खाना बदोश के नाम से। याद रखिएगा, किसको बोलते हैं? खाना बदोश के नाम से। आगे देखते हैं,
हर मुल्क मुल्क मास्त से क्या मुराद है? देखिए माँ माने होता है हमारा, अस्त माने होता है ये फारसी लफ्ज है। हर मुल्क मास्त से क्या मुराद है? जवाब है इससे मुराद सारी जमीन हमारी है, सारी जमीन हमारी है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में है बाद शमाल और बर्फानी हिसार के माना वाज़ेह कीजिए। बाद शमाल, बाद मने होता है हवा, बाद मने हवा, शमाल मने होता है उत्तर। तो बोलेंगे माना होता है बाद शमाल का माना उत्तर की हवा, और बर्फानी हिसार का माना होता है बर्फ के तूदों का घर, बर्फ के तूदों का घर ये होता है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन माह सफ़र करती है? सरमानी देखिए सरमानी तातीलात गुजारने के लिए कौन माह सफ़र करती है? इसका राइट देखिए आंसर होगा साइबरिया की मौसमी मुर्गाबियाँ, साइबरिया की मौसमी मुर्गाबियाँ। सवाल नंबर 6 में देखते हैं किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर है? किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर है? जवाब है खाना बदोशे के मुकाबले में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया, उनका नाम लिखिए। ये क्वेश्चन तो VVI क्वेश्चन है। जवाब है 3 मुल्कों का नाम। कितने मुल्कों का? 3 मुल्कों का। फिर याद देखिए हिजरत इंशाइया में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो 3 मुल्क। कौन कौन? अरब और यूरोप और अमेरिका, ये 3 मुल्क का नाम आया है। सवाल नंबर 8 देखते हैं मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है, मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 9 में जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? इसका राइट जवाब होगा आपको इब्ने आदम को। किसको? इब्ने आदम को। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 में इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा इंसान की आखिरी हिजरत मौत। इंसान जब दुनिया जाता है तो उसकी आखिरी हिजरत है। वो तमाम क्वेश्चन रहे जो आपको पढ़ना होगा और जो ग्रामर भी उसको पढ़ना होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत लाइक जरूर करना और शेयर भी करना ताकि मुझे भी खुशी हो, और अपना कमेंट में नाम जरूर बताना। आगे देखते हैं वो क्वेश्चन जो किताब में है, जो ग्रामर के तलब से है, यानी हमारे तमाम वीडियो के अंत में यानी वीडियो के आखिर में आपको ग्रामर देंगे, बिल्कुल वही ग्रामर जो आपके किताब सिलेबस में है, क्लास 12 की क्लास में है। आपको अलग से ग्रामर पढ़ने की स्टूडेंट कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी तमाम वीडियो को देखते चलो और रिपीट कर लो। जो समझ में नहीं है उसको लिख लेना, पूछ लेना और मुझसे क्वेश्चन कर सकते, मैं जवाब दूंगा। देखिए सवाल नंबर 6 में है दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ बताइए। हमने पिछले कई वीडियो में आपको सिखा दिया मुतरादिफ किसे कहते हैं, मुतरादिफ किसे कहते हैं, मुतरादिफ किसे कहते हैं। मुतरादिफ कहते हैं साइनोनेम को, सेम टू सेम लफ्ज को, यानी कि एक ही चीज को कई नाम होते हैं लेकिन माना एक होता है, उसको कहते हैं मुतरादिफ। देखिए बाद, हिसार, नरगा, यलगार, तातील, अगयार, फ़आल, ये 5-7 लफ्ज हैं। इसी में पूछता है आपको मुतरादिफ, किताब ही से है, ये कोई गेस और मॉडल नहीं है, किताब में क्वेश्चन सिलेबस में है। देखिए बाद माने होता है हवा, और हवा आप जन्म करते हैं तो बाद का हो गया मुतरादिफ हवा। हिसार कहते हैं घेरने को, और घेरा ही है तो हिसार का हो जाएगा घेरा, हिसार का घेरा। और नरगा उसका हो जाएगा हिसार। यलगार उसको कहते हैं हमला, यानी यलगार के मतलब हो गया हमला हो गया। तातील माने छुट्टी, और फुर्सत का माना भी छुट्टी, तो मालूम होगा तातील का मुतरादिफ फुर्सत है। अगयार बेगाना, ये सब मुतरादिफ है। फ़आल सरगरम मुतहरिक, ये 3 हो जाएगा, फ़आल का सरगरम मुतहरिक। अब आगे आइए सवाल नंबर 7 में आएगा दर्ज झैल अल्फाज के अजदाद बताइए। अजदाद माने जिद बताइए, अजदाद बताइए यानी कि जिद बताइए। एम है अबद और बहार, इज्तिमाई, हयात, शर्मा, इज्जत, मगरिब, ये इसको जिद बताना है। जिद माने अपोजिट शब्द, यानी कि उल्टा लफ्ज बताना है आपको, विलोम शब्द बताना है। देखिए अबद अजल, बहार खजा, इज्तिमाई इनफरादी, हयात मौत, शर्मा गरमा, इज्जत जिल्लत, मगरिब माने पश्चिम, मशरिक माने पूरा तो उल्टा हो गया। तो ये हो गया। आगे देखते हैं सवाल नंबर 8 में कौसैन में दिए गए अल्फाज से खाली जगहों को पूर कीजिए। फ्लैग यानी ब्लैक आता है ना, यानी जो लफ्ज दिया गया उसको बीच में भरना है। अगर देखिए क्या लिखा है लाल, पीला, यलगार, सदा, अगयार, शिकंजा, ये 5-6 लफ्ज है, इसको आपको बीच में इसी से आपको भरना है। देखिए लिखा है कि अलिफ में है बंजारा तो का खाना बदोश है, इसका जवाब क्या होगा? अलिफ होगा। क्या होगा? अलिफ होगा, यानी कि सादा क्या होगा? सादा होगा। क्या होगा? सादा होगा।
सदा होगा। और बे में है जमाने की शिकारी भी उनकी, जमाने के शिकारी भी उनकी नहीं रोक सके, क्या नहीं रोक सके, क्या लिखे यलगार, क्या होगा वहां पर बढ़िया पर यलगार, क्या भरेंगे यलगार। अब देखते हैं सवाल नंबर जी में है उसकी ख्वाहिशात का तो बस एक मकान हुआ करता है, उसका क्या है लाल किला, क्या होगा लाल किला, वहां पर होगा क्या होगा लाल किला होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर दाल में, इसीलिए कानून का आहनी यानी शिकंजा भरेंगे, क्या बनेंगे शिकंजा बनेंगे, उन्हें कसे रहता है। देखते हैं सवाल नंबर हे में, अब आप के नरगे में है, क्या होगा अगयार होगा, क्या होगा अगयार होगा। ये वो क्वेश्चन रहे जो आपको भरना था, देखना था। आगे देखिए लिखा है सवाल नंबर 9 में, ये भी इम्तिहान में आपसे पूछे जा सकते हैं 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में, कि आपको मिलान करना, क्या करना है मिलान करना है। तो कैसे मिलान करेंगे, वहां पे दिया गया है उससे आप मिलान कर सकते हैं। नीचे देखिए कुछ दिखा था आपको, हम मिला लीजिएगा आप धीरे धीरे उसको मिला सकते हैं आप। ये क्या होगा, जहाँ बस्ती थी वहां जिंदगी की, इसमें कहाँ से अलिफ को बे खंड में आपको मिला लेना है, पढ़ करके धीरे धीरे फिर इसको आपको मिला लेना है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 10 में देखिए क्या है कि अल्फाज को वाहिद में तब्दील कीजिए, जमा अल्फाज को वाहिद, यानी कि नीचे लिखा है प्लूरल लिखा है, आपको सिंगल में उसको चेंज करना बदलना है। जैसे लिखा है जुल्मात, क्या लिखा है जुल्मात, ये क्या है जमा है यानी कि प्लूरल लफ्ज है, आपको करना है वाहिद यानी कि जुल्मत का जुल्मत, ख्वाहिशात के ख्वाहिश, एहसासात ये जमा है, एहसास इसका वाहिद हो जाएगा। मुतहरिकात ये जमा है, मुतहरिक इसका वाहिद हो जाएगा। आबादियों ये क्या है जमा है, आबादी उसका हो जाएगा वाहिद। नरगे जमा है, नरगा हो जाएगा वाहिद। कुएं जमा है और कुआं वाहिद है। ये वो तमाम क्वेश्चन रहे जो ग्रामर के ताल्लुक से हैं, जैसे मुतरादिफ हुए, अजदाद हुए और वाहिद जमा हुए, ये हमने अविया भरने के लिए हमने दे दिया है। ये आपकी जिम्मेदारी है, उसकी ध्यान से पढ़ना। इंशाअल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपसे यही कहेंगे कि आप 1 से 5 तक तमाम चैप्टर को मुकम्मल से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियो दूंगा, उस वीडियो में आप 5 चैप्टर का एक टेस्ट होगा आपका रिवीजन के तौर पे, और देखते हैं कौन स्टूडेंट ने इसको पढ़ा है 5 वीडियो को, और आप उसमें कमेंट में परफेक्ट जवाब देते हैं तो मैं इंशाअल्लाह आपका नाम फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन स्टूडेंट ने मेहनत के पढ़ा है। दूसरी वीडियो मिलते हैं, तब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।